तो बेटा देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें गिवन है राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, अमाउंट ड्यू टू हिम was determined at rupees 90,000. It was decided to pay the due amount as follows. On the date of retirement 30,000, balance जो 60,000 का बेटा it will be paid in 3 yearly installment. First two installment being of 26,000, यानी जो पहली दो इंस्टॉलमेंट पे की गई है बेटा वो अपना 26,000 की है, और जो बैलेंस अमाउंट है बेटा वो पे करना है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। इंटरेस्ट वाज पेबल एट 10% पर एनम, प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखिए रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट तो बाद में बनेगा बेटा, पहले आपको जो है बनाना पड़ेगा इसमें एक वर्किंग नोट। तो देखिए वर्किंग नोट में आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप लिख लेते हैं अमाउंट ड्यू टू राकेश, जो उसका टोटल अमाउंट है जो हमें ड्यू है पे करना है, दैट इज 90,000 लेस पेड टू राकेश दैट इज 30,000। यहां पे बेटा लोन ऑफ राकेश वो होगा बेटा 60,000। तो कुल मिला के हमें 60,000 रुपीज पे करना है बेटा, 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है विद 10% इंटरेस्ट। तो यहां पर वर्किंग नोट बना लेते हैं बेटा। सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, ठीक है, तो यहां पे डेट तो दिया नहीं, ईयर हो सकता है। फिर यहां पे अमाउंट ड्यू यानी लोन, राइट। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट बनेगा, फिर यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट, और फिर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इनको हम नाम रखते हैं ए बी सी डी और ई। जो ई है हमारा दैट इज सी प्लस डी, दैट इज सी प्लस डी। तो देखिए फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग में जो अमाउंट ड्यू है बेटा दैट इज 60,000, इस पे 10% इंटरेस्ट दैट इज 6,000। अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट गिवन है 26,000 की, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए जो 26,000 इंस्टॉलमेंट है उसमें 6,000 तो इंटरेस्ट है, तो यानी यहाँ पर हमने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया होगा 20,000, यानी फर्स्ट ईयर एंड में हमने 20,000 पे कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट में से। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में 40,000 मिलेगा लोन का अमाउंट, ठीक है। अब इस अमाउंट को हम पूरे साल यूज करेंगे, तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा बेटा 4,000, और यहाँ पे भी आपने जो इंस्टॉलमेंट पे किया वो बेटा 26,000 की पे की है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिखा रखा है। तो ये 22,000, राइट। अब यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट इस वाले में गया है 22,000, तो सेकेंड ईयर एंड में हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है दैट इज 22,000, राइट। तो बेटा यहाँ पर जो है 18,000 बच जाएगा थर्ड ईयर के बिगिनिंग में। अब इस पे 18% इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा दैट इज 1,800, ठीक है। और आपका जो बैलेंस है यहां तक देखिए आप प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे कर चुके हैं 22,000, ठीक है, सॉरी 42,000, तो 18,000 बचा था, तो 18,000 प्लस 1,800 19,800 की आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 18,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट चला जाए। तो इसका मतलब है टोटल जो है 60,000 हमने पे किया लोन का, उस पे हमारा इंटरेस्ट लगा बेटा 11,800, और यहाँ पे जो टोटल हमारा अमाउंट क्या होगा दैट विल बी 71,800। आप इसका टोटल करके देखिए, ठीक है, इट विल बी 71,800। तो ये तो हमारा वर्किंग नोट बन गया बेटा। अब हमें बनाना है यहाँ पर
राकेश लोन अकाउंट। तो एक बार राकेश लोन अकाउंट भी हम लोग बनाकर देख लेते हैं। तो बेटा देखिए अब बनाते हैं हम लोग अपना राकेश लोन अकाउंट। अब देखिए राकेश लोन अकाउंट में डेट कुछ नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर बिगिनिंग है। यहाँ पर अमाउंट आएगा 60,000 किससे, बाय राकेश कैपिटल अकाउंट। तो ये होगा बेटा 60,000। समझिए कैसे आया। जब राकेश रिटायर हुआ बेटा तो उसका 90,000 बनता था, इमीडिएटली उसमें से आपने 30,000 पे कर दिया। तो वहां पर हमने एंट्री होगी राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 30,000। तो 90 में से 30 पे करने के बाद जो 60 बचा बेटा वो हमने राकेश के लोन में ट्रांसफर किया होगा। तो ये वही अमाउंट है, ठीक है, जो कि राकेश कैपिटल से है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड, तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो लिखना है यहाँ पर। अब लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, दैट इज 6,000। यहाँ पर टोटल अमाउंट हो जाएगा बेटा 66,000। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो एंट्री हुई होगी बेटा वो हुई होगी इंटरेस्ट ऑन राकेश लोन अकाउंट डेबिट टू राकेश लोन अकाउंट। सेम एंट्री होगी, हर बार अमाउंट चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड में हमने लिखना है टू बैंक अकाउंट, और जो पहले इंस्टॉलमेंट है 26,000 की वो हमने पे कर देनी है। ठीक है, और यहीं पे आप टू बैलेंस शीट निकाल देंगे, दैट इज 40,000। ठीक है, पहले साल का जो हमारा लोन अकाउंट है वो यहाँ पे बंद हो जाता है। राइट, अब यहाँ पर सेकेंड ईयर बिगिनिंग, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में आप यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, दैट इज 40,000। ठीक है, सेकेंड ईयर एंड में आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज 4,000। ठीक है, और ये टोटल अमाउंट हो बेटा आपका 44,000। बट अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि सेकेंड ईयर के एंड में जो इंस्टॉलमेंट पे की है, ठीक है, वो भी कितने की पे की है बेटा, वो भी 26 की पे की है। तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 26,000। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 18,000। तो ये बन जाएगा यहाँ पर 44,000 से आपका अकाउंट। ऐसे सेम डेट। अब यहाँ पर थर्ड ईयर के बिगिनिंग में आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 18,000। फिर आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 1800। ठीक है, और ये 19,800 से आपका क्रेडिट साइड बंद हुआ। और जैसे ही आप इसको पे करेंगे यानी थर्ड ईयर के एंड में, तो आप लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 19,800। यहाँ पे आप इसका अकाउंट बंद कर दें 19,000। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका राकेश का लोन अकाउंट। तो आई होप ये आपको जो दो क्वेश्चंस हमने किए थे, एक लास्ट वाली क्लास में और एक इस वाली क्लास में, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो ये था इस चैप्टर में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब इस चैप्टर के हम आगे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं जो जिसमें पार्टनर ड्यूरिंग द रिटायर हो रहा है वो सेम हमें बेटा डेथ में भी सीखने हैं। तो हम अब डेथ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।